माने एक तरह से ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे 2D में काम करता था। फिर अभी फिर अभी कुछ नया तो है नहीं। तो हम लोग यहां पर बस इतना सा था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के टाइम पे हम लोग उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस को आर से दिखाते थे या मॉड जेड से दिखाते हैं, और रोटेशन अमाउंट ऑफ रोटेशन को वहां थीटा से दिखाते थे। तो पॉइंट होता था आर कोमा थीटा। अब यहां पर थीटा का दूसरा नाम बदल करके आर्ग्यूमेंट पड़ गया है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया। तो कोई खास फर्क नहीं है, चीजें वहीं के वहीं है ऑलमोस्ट। हमने दोनों को क्लब करके देखा तो हमारे को पता चला जिसे हम एक्स कहते हैं वो बेसिकली आर कॉस थीटा है और वाई इज में आर साइन थीटा है। तो हमने आगे से अगर एक्स प्लस आइटा वाई को एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा लिख दिया और वाई की जगह अगर आर साइन थीटा लिख दिया तो क्या गलत कर दिया? कर सकते हैं। अच्छा, फिर आर कॉमन आ जाएगा और आर ब्रैकेट के अंदर इतना हो जाएगा, जिसे हमने आर का वो बेसिकली किया मॉडुलस जेड, और यहां कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो चीज है ना ये हमारी पोलर फॉर्म कहलाएगी। ध्यान रख लेना, ये हमारे लिए पोलर फॉर्म है। माने x प्लस आइटा वाई को अब हम लोग cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में भी दिखाएंगे मॉडुलस जेड आगे मल्टीप्लाई करके। इसे कुछ लोग ये जो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है ना, इसमें ये c, इसका ये i और ये s, ये मिलकर के सिस बन गया। ठीक है, तो कई लोग इसे सिस थीटा भी बोलते हैं। तो एक तरह से जेड इज गुणों में मॉड जेड सिस थीटा, और थीटा बोले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये इज पोलर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसी को नोट डाउन कर लीजिए कि ये होती है पोलर फॉर्म ऑफ जेड। माने अब हमारे लिए एक्स प्लस आइटा वाई थोड़ा साइड हो गया। कैलकुलेशन वाइज ये कंपैरेटिवली एक इजी स्टेप था, हालांकि इसके अगले स्टेप पे भी चलेंगे। मतलब अभी तो पोलर फॉर्म आया है, पोलर फॉर्म ने आगे भी चीजें बनाई थोड़ी और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। कैसे किया उस पर भी चर्चा करते हैं, पहले यहां तक नोट डाउन कर लें फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अगर भाई इधर देखा जाए तो मैं आपको पहले चीजों को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा पोलर फॉर्म में। माने हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए पोलर फॉर्म में। -1 प्लस आइटा, पोलर फॉर्म का मतलब समझ लीजिएगा। एक मुझे मॉड जेड की जरूरत है, एक मैं ब्रैकेट में कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड सोचूंगा प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। माने मुझे दो चीजों की जरूरत रहेगी, एक मॉड जेड की, एक आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की, और हमारे को दोनों ही निकालना आता है बाई चांस। जैसे इसका मॉड जेड किसी ने पूछा तो इसका मॉड जेड अपने आप में हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोले तो √2। दूसरा, अगर किसी ने मुझसे इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पूछा तो क्योंकि ये -1, 1 है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, पाई माइनस टेन इनवर्स 1/-1 का मॉडुलस, दैट इज पाई माइनस पाई/4, बोले तो 3 पाई/4। तो मेरे लिए आंसर क्या हो गया, यही चीज z इज इक्वल में जो अभी -1 प्लस आयोटा थी अब मेरे लिए बदल जाएगी मॉड जेड की जगह √2 इंटू में सिस और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जगह 3 पाई/4। अच्छा, ये तीन चीजों की लड़ाई है। हाँ, अब हम सब एक साथ देख रहे हैं। वेरी गुड। जैसे एक और दिखाता हूं। सबको पता है ये -√3, -1 है। अगर आपने इसका मॉड जेड पूछा तो मॉड जेड की जो वैल्यू होगी वो -√3 का होल स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, बोले तो 2 आएगी। ठीक है, अब आ जाओ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पे। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की अगर चर्चा करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है -पाई प्लस थीटा, तो -पाई प्लस थीटा की जगह टेन इनवर्स और -1 अपॉन माइनस का √3, बोले तो कितना हो जाएगा -पाई प्लस पाई/6, इसका मतलब माइनस का 5 पाई/6। ओके, तो z इज इक्वल टू में जिसे आप -√3 माइनस आयोटा कहते हैं वो अपने आप में क्या हो चुका होगा मॉड जेड। मॉड जेड माने 2 इंटू में सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जगह माइनस का 5 पाई/6। दैट्स इट। तो ये एक बहुत सही तरीका है। अगर हमने पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस कर लिए इसका मतलब हमें मॉड जेड भी आ रहा है, इसका मतलब हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी आ रहा है। और चलते हैं आगे। कन्वर्जन अपने आप में बहुत क्लासिक चीज है। 1, -√3 इसके ऑर्डर्ड पेयर हो गए। मॉड जेड की अगर बात करूं तो √ओवर में 1 प्लस में -√3 का होल स्क्वायर हो गया, बोले तो 2 आ गया। चलो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पे चर्चा करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 1, -√3 फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब माइनस थीटा, तो माइनस का टेन इनवर्स थीटा की जगह कितना हो जाएगा -√3/1, बोले तो एक तरह से माइनस का पाई/3। ओके, तो z इज इक्वल हो जाएगा मॉड जेड माने 2 इंटू सिस थीटा, सिस आर्ग्यूमेंट z की जगह माइनस का पाई/3। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा इसे चाहूं तो इसे खोल के भी लिखता हूं। जैसे मैं इसे ऐसे भी लिखता था 2 ब्रैकेट में कॉस माइनस का पाई/3
प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई बाय 3। अब आपको ये भी बता दूं, ये माइनस बाहर आ सकता है साइन से, कॉस तो माइनस को खा जाएगा। तो इस तरह की चीजों को भी ध्यान में रखिए आप, माने हमें थोड़ा थोड़ा और भी आना चाहिए। चलिए अगले वाले पे ट्राई कर लेते हैं, देखिए मिल करके। ये -5 का मतलब -5 प्लस आयोटा 0, ऐसे ही होगा। तो मॉड जेड इज इक्वल हो जाएगा √/-5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, बोले तो √5। चलो मॉड जेड आ गया, आ जाओ आर्ग्यूमेंट जेड पे बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट जेड, -5 अपने आप में नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई होता है, सीधी बात। तो जेड इज इक्वल में √5 इंटू में 6, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जगह पर पाई। ठीक है, ये हो या फिर -5 हो, एक ही बात है, इसे लिखना या ऐसे लिखना। अब चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लग गई होंगी, और बढ़ाते हैं, कारवा अभी बढ़ेगा काफी हद तक। ठीक है, 5 आयोटा, 5 आयोटा का मतलब होता है 0 + 5 आयोटा, इसका मतलब 0,5। ठीक है, तो मॉड जेड की वैल्यू आ जाएगी √0 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, बोले तो 5। ओके, -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये 5 आएगा, सॉरी ऊपर वाले के अंदर है ना, थोड़ा सा मिस्टेक रहेगी मेरे से, यहाँ पे भी 5 आएगा, वहां सही हो गया बाई चांस। तुक्का देखिए क्या गजब है ना, इसी को तो है ना, इसीलिए तो बाई चांस नंबर आगे होंगे मेरे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े, आपको भी ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब 5 आयोटा, आयोटा पॉजिटिव आयोटा ऊपर मिलता है, माने पाई बाय 2। ओके, जेड इज इक्वल में कितना हो गया 5 इंटू में 6, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जगह पाई बाय 2, ऐसा। अब आप में से कई लोग धीरे 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 पोलो फॉर्म की तरफ बढ़ना सीख रहे हैं। हाँ, ये तो हुआ जिनकी पोलो फॉर्म पता चल गई। ऐसा भी होता है बाई चांस आपके साथ में, जैसे ये आ गया। हाँ, हमें पता है कि ये अपने आप में -3,4 होगा और सेकंड क्वाड्रेंट है। तो मॉड जेड की अगर चर्चा करेंगे तो मॉड जेड इज इक्वल में √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बोले तो 5 आ रहा है। आर्ग्यूमेंट जेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट जेड सेकंड क्वाड्रेंट की जगह वजह से पाई माइनस थीटा, बोले तो tan इनवर्स 4/-3 आएगा। अच्छा, अब आते हैं इसको पोलो फॉर्म में बदलने के लिए। अगर किसी ने इसकी पोलो फॉर्म मांगी तो पोलो फॉर्म इज इक्वल हो जाएगा दिस मॉड जेड इंटू में 6, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जगह पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। याद है मॉडुलस तो काम कर जाएगा, सबको पता है, माइनस वाइनस सब हटवा लेगा, और क्या, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर कभी कभी अगर भाई दे सिस फॉर्म दे रखी हो तो वो गड़बड़ भी दे सकता है, सिस फॉर्म को भी सही करना हमारी जरूरत है। हाँ, देखिए आगे मॉड जेड मतलब पॉजिटिव होना चाहिए था, ये तो नेगेटिव है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम इसे सही ढंग से लिखेंगे, 5 माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 40 डिग्री। ठीक है, बाहर वाला पॉजिटिव रखना है, तो पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो भी बाहर बैठेगा, ठीक है, इट हैज टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना होगा या पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भाई पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, अब अंदर भी माइनस कॉस थीटा नहीं चलता, कॉस को भी परफेक्ट फॉर्म में बदलो। कैसे परफेक्ट फॉर्म में बदले, देखिए साहब, अगर माइनस कॉस थीटा लिखा है तो इसे कॉस, याद रखना माइनस कॉस थीटा दिख रखो तो इसे कॉस पाई माइनस थीटा सोचा जा सकता है। तो ये एक तरह से पाई माइनस 40 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है पाई पे नो चेंज और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव दे रहा होगा, इसलिए माइनस आ रहा था। ओके, तो क्या सर इधर भी काम कर जाएगा, क्यों, दूसरे ने पूछा इधर क्यों करवाना है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। नहीं, अगर इधर वाला आर्ग्यूमेंट पाई माइनस 40 आ रहा है तो उधर वाला भी आना चाहिए, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा, मानेंगे ही नहीं। अच्छा, मतलब दोनों में सेम भरना है, हाँ, इसको भी भरना ही पड़ेगा। और आपको तो पता होना चाहिए कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, साइन 40 डिग्री बोलो या साइन पाई माइनस 40 डिग्री बोलो, एक ही बात है। ओके, तो ये तो हो गया 5, यहां हो जाएगा कॉस पाई का मतलब 180, 180 माने माइनस 40 दैट इज 140 डिग्री, और प्लस में आयोटा साइन 140 डिग्री, ऐसा। ओहो, तो ये कितना बन गया 5 6 140 डिग्री, ये हो गया साहब। हमने इसे सिस फॉर्म में परफेक्टली बदला है, जब बाहर वाला भी पॉजिटिव है, अंदर का दोनों आर्ग्यूमेंट भी सेम है। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल है, अपनी बेसिक एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चंस हैं। तो अब आपने कईयों ने शुरू के जो 10 मिनट तकरीबन निकल गए होंगे, 10-15 मिनट, इस दौरान में आपने कई सारी चीजें देख ली, तो अच्छा इससे कन्वर्जन होता है। चलो और आगे बढ़ते हैं, कारवा आगे बढ़ाते हैं, देखें और हमारे पास में क्या है। पोलो फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में अब हमारे लिए बहुत बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं, इसे प्लीज नोट डाउन करिएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, और हम वहां जाकर के इसका आंसर सॉल्व करने की सोचते हैं। एकदम अल्टीमेट गलती होगी अगर हमने इसे शुरू से नहीं समझा। ये एक थ्योरी का पार्ट है,
अगर ये नोट डाउन हो या यूं पड़ा हो तब भी हमारा काम चल जाएगा। कैसे, जरा देखिएगा। अगर पोलो फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा की जाए तो हमारे को पता होना चाहिए, सबसे पहली बात ये हम पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस में z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, इसी तरह से अगर यही मॉडुलस में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर होता तो कैसे खोलते हैं, मॉडुलस z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस z2 का स्क्वायर माइनस में 2 रियल पार्ट z1 z2 बार। ये ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अपने को याद रखना था, है ना। तो फिलहाल ये मान के चलता हूं कि आपको याद रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ये एकदम अल्टीमेट चीज है, इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या चीज होने वाली है, ठीक है। अब अपन आज के दिन पे क्योंकि हम पोलर फॉर्म में सोच चुके हैं, आज पहली बार इसे भी पोलर फॉर्म में सोचते हैं कि क्या चीज है, राइट है। कैसे काम करेगा देखो जरा। तो हमने इसमें से 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार अलग छांट लिया, अलग से निकाल लिया। निकालने के बाद अब मैं आपको पहले धीरे धीरे दिखाता हूं कि z1 क्या चीज है। z1 मतलब r1 cos थीटा 1 प्लस आइटा sin थीटा 1, एग्जैक्टली। हाँ, ये तो आसान है। z2 क्या चीज होगी, r2 cos थीटा 2 प्लस में आइटा sin थीटा 2, यही होगी। हाँ, अब क्या कीजिए, ये z1 और z2 उठा करके यहां रखिए। अच्छा, जब आप यहां रख रहे होंगे तो इतना तो सबको पता है कि z2 जब ऊपर जा रहा होगा तो हमें z2 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो z2 बार चाहिए। तो z2 बार कहां से लाओगे सर, अभी बता देता हूं। और z2 बार का मतलब हो जाएगा r2 को बाहर ही रखो और याद है ना आयटा का साइन चेंज कर दो। तो यहां कितना हो जाएगा, cos थीटा 2 माइनस आयटा sin थीटा 2। ये बात पकड़ में आई? अरे हाँ सर, ये तो बहुत आसान है। अगर ये वाली चीज बहुत आसान है तो हम क्या करते हैं, पहले भरते हैं। देखिए, 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार को एक साइड लाए। अब मैं 2 रियल पार्ट बनाए रखता हूं और अंदर z1 की जगह z1 की वैल्यू और z2 बार की जगह z2 बार की वैल्यू रख देता हूं। सबको पता है, अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन पे दिमाग लगाया तो हमें पता है पहले r1 r2 अलग हो जाएंगे। अच्छा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये कितना बना देगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 बनाएगा। ओके, फिर देखिए साहब, यहां तक की बात होगी। इसी प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई जिस दिन इससे होगी तो आयोटा आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बोले तो -1 बनाएगा और प्लस और माइनस फिर माइनस देंगे, आयोटा स्क्वायर का माइनस और प्लस माइनस का माइनस मिलके वापस प्लस क्रिएट कर देगा। अंदर ही अंदर क्या बनेगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, ये तो क्या हुआ जब मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी और इसकी इससे मल्टीप्लाई करी। लेकिन मल्टीप्लाई इतनी तो नहीं होती, आगे भी हो सकती है। कैसे, ऐसे देखो, मान लो अगर किसी ने इसकी इससे करी होती तो ये माइनस का आयोटा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 बनाता। ठीक है, और जिस दिन इसकी इससे मल्टीप्लाई होती तो उस दिन आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये वाले पार्ट को माइनस में छोड़ देंगे, राइट है। और यहां पे लिख देंगे माइनस का आयोटा माइनस साइन थीटा 1 और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। ऐसा करेंगे ना, हाँ ऐसा करेंगे, मल्टीप्लाई तो ये हुआ। लेकिन हमसे क्या मांगा गया, आर ई। आर ई माने रियल पार्ट, माने मुझे आइटा वाला पार्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ रियल पार्ट उठा के देना है। तो मैं अगली लाइन में लिख देता हूं 2 टाइम्स r1 r2 और रियल पार्ट उठा के कॉपी कर देते हैं। ओके, है ना। तो देखो, अभी सिर्फ रियल पार्ट पे फोकस कर रहा हूं तो फिलहाल मुझे पता चल गया इतना। लेकिन इसको देखते ही फील आ रही है, सर ये देखा देखा सा लग रहा है, सर ये कॉसे कॉस भी प्लस आइटा साइन ए साइन भी तो नहीं है। हाँ, कॉसे कॉस भी प्लस साइन ए साइन भी तो नहीं है। अरे हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, ये कॉस ए माइनस बी बन गया, ना कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बन गया। अरे वाह। अब ये जो चीज आई ना, इसको उठा करके अपन लोग वापस ले चलते हैं वहां जहां से ये 2 रियल पार्ट z1 z2 है। आप सोच, अब आप भूल गए होंगे कहां से आया था, ले चलते हैं ना, जरा देखिएगा। ठीक है, तो उठाया और इस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से आई थी सारी बातें। अच्छा, यहां से तो आए थे। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठा करके 2 रियल पार्ट की जगह रिप्लेस कर देते हैं। कैसे, ये देखो, रियल पार्ट z1 z2 की जगह रिप्लेसमेंट हो गया, देखा ना आपने, ये रिप्लेस्ड। इसी तरह नीचे वाला भी रिप्लेस्ड। और ये हमारे लिए अब रियल पार्ट की जगह एक्चुअल फार्मूले बन गए। अब r1 r2 को भी समझना भाई, r1 r2 के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपको ये बात समझ में आए कि r1 r2 क्या चीज है। आप भूले नहीं ये बात को, ठीक है। हाँ, अंदर में आपको सबको सब पता होना चाहिए कि जिस जगह पे r1 लिखा है ये एक्चुअली में मॉडुलस में z1 है और ये अपने आप में मॉडुलस में z2 है। तो आप ये चीज याद रखना भाई, है ना। हालांकि अभी नहीं, मैं इसको एक साइड कर देता हूं और यहां पर इसी का आगे की चीज पे भी लिख दूंगा, ठीक है, कि ये अपने आप में मॉडुलस z1 2 बदल जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब तक मेरा ख्याल है एक एक चीज आपके दिमाग में उतर रही होगी और आप लिखे भी जा रहे होंगे।
ठीक है, भूलना नहीं है इनमें से कोई भी बात को। ओके, यहां तक की चीजें मैंने बार बार बोला ना आपको, देखिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल आप इसे क्लासरूम की तरह व्यवहार में लाएंगे तो ये क्लासरूम की तरह फंक्शन भी करेगा और इसके इसके फल भी वैसे ही मिलेंगे। हाँ, जिस दिन आप इसको ये समझ लेंगे कि यही मेरे को सबसे सही रास्ता दिखा रहा है, उस दिन आप इससे बढ़िया से बढ़िया ऑप्टिमम रिजल्ट भी लेके जाएंगे। अब जरा देखिएगा इससे क्या कहानी हो सकती है। एक्चुअल में क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बहुत प्रीमियम चीज थी। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर पे उतनी चीजें नहीं सोची गई। Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर से बहुत सारी चीजें निकली। इसकी वजह से ये जो θ1 माइनस θ2 आपको दिख रहा है ना, ये हालांकि अपने लिए θ1 माइनस θ2 है, लेकिन θ1 किसका था? θ1 Z1 का था, θ2 Z2 के लिए था। θ1 कहां से आया था? पोलर फॉर्म से आया था। क्या किया था? Z1 को पोलर फॉर्म में लिखा था। कैसे लिखा था? मॉड Z1 फिर आगे सिस θ1 माने cos θ1 प्लस आइटा साइन θ1, तभी तो θ1 θ2 आए थे। इसका मतलब θ1 कौन था? θ1 आर्ग्यूमेंट Z था, आर्ग्यूमेंट Z1 था। तो एक तरह से ये जो लिखा है ना θ1 माइनस θ2, ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 लिखा हुआ है। तो आप पहले चीजों को क्लियर रखते चलना। इसकी वजह से तीन बातें संभव है, तीन मेजर बातें संभव हैं और वो बहुत काम के हैं। उल्टा अभी सिर्फ देखना है, माने सिर्फ और सिर्फ देखना है। आपको अलग से ही मिल जाएगा, जिस दिन ये मिल जाए आप इसे घर में बैठ के कॉपी कर लेना तब। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी बात से ध्यान से सुना, मैं जो इसका लास्ट में जो रिजल्ट बताऊंगा उससे सीधे तीन क्वेश्चन होंगे। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट उठाएंगे उनमें डेफिनेटली उन तीन में से दो क्वेश्चन तो जरूर मिलते हैं। किसी भी बुक को उठाएंगे उनमें जरूर 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 तीन में से दो क्वेश्चन मिलते हैं और आप देखते ही कर जाएंगे अगर ये आपको पता है तो, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखो रेडी? तो बिल्कुल बहुत ध्यान से एक चीज को समझना। देखिए यहां से तीन जो बातें संभव थी θ1 माइनस θ2 को लेकर के, θ1 माइनस θ2 बोले तो आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 को लेकर के, राइट है? कौन कौन सी तीन बातें संभव थी? पहला, दूसरा, तीसरा। क्या क्या? देखिए कॉस को तीन मेजर जगह पे हमने रोका, या तो 0 पर, या फिर π/2 पर, प्लस माइनस π/2 समझ लीजिए, या फिर पाई पे। क्योंकि माइनस पाई को तो टच ही कर ही नहीं सकते। आपको ध्यान होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमेशा माइनस पाई से क्लोज पाई के बीच में होता है। इसका मतलब पाई को टच करता है लेकिन माइनस पाई को टच नहीं करता, अदरवाइज माइनस पाई को लेके भी एक रिजल्ट होता। तो हमारे लिए चार बेसिक जगह हैं। कौन कौन सी? 0, π/2, फिर माइनस π/2 और तीसरा चौथा पाई। ऐसे चार जगह जिनमें प्लस माइनस π/2 तो क्लब होकर के एक पे आ गई। अच्छा, ये आपको दिख रहा है आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2। हो सकता है किसी और बच्चे को θ1 माइनस θ2 दिख रहा हो। तो देखिए ये मुझे दिखा θ1 माइनस θ2 0। अब θ1 माइनस θ2 0 होगा तो θ1 माइनस θ2 के आगे बैठा है cos, तो हम भी cos बैठाएंगे। और cos θ1 माइनस θ2 cos 0 बोले तो, क्योंकि θ1 माइनस θ2 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया तो इससे क्या होगा? इससे क्या निकलेगा? इसके 1 होने से ये पूरा सेगमेंट ही कट के 1 हो जाएगा और सिर्फ इतना सा रह जाएगा। और ये कोई भी देख के समझ सकता है ये मॉडुलर Z1 प्लस मॉडुलर Z2 का होल स्क्वायर है। अच्छा फिर क्या? फिर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर उड़ा दो। अगर आपने इसका स्क्वायर हटाया, दोनों का स्क्वायर हटाया, तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आएगा। तो इसका मतलब जैसे आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2 0 हुआ, ये एक रिजल्ट इसने दिया। ये एक रिजल्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा देर के लिए रुक जाता हूं कि हमने पहला रिजल्ट लिखा है। ठीक है, समझा और लिखा है, और समय आने पर, टाइम आने पर हम इसे धीरे धीरे लर्न करेंगे। अभी सिर्फ समझ रहे हैं। रेडी? तो जिन बालकों ने ये लिख लिया, बहुत बहुत समझदारी से अपने करियर को गढ़ने की तरफ चल रहे हैं आप लोग। रेडी? चलिए अगला। अब ये हटा करके अपन बीच वाले पे चलते हैं। रेडी? बीच वाला। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट। तो उम्मीद है ये वाली बात को तो अपन कर देते हैं छोटा और इस वाले को कर लेते हैं लाइमलाइट में। ये अपने को भूलेगा नहीं कि ये θ1 माइनस θ2 प्लस माइनस π/2 है। θ1 माइनस θ2 किसके लगेगा? cos के, माने cos प्लस माइनस π/2 का। और cos π/2 0 होता है, cos माइनस π/2 भी 0 होता है। तो अपने को पता चल गया इससे कि cos की वैल्यू 0 होगी। इसके 0 होते ही ये पूरा 0 हो गया। हाँ, और इसके 0 होते ही पूरा पूरा पार्टी 0 हो गई। ये पूरी पार्टी साफ हो जाएगी साहब। और इसके 0 होते ही बचेंगे सिर्फ दो पंछी, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, एक मिनट, इसको मैं यहां लिख देता हूं। मेरे पास में क्या रह गया, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल में कितना सा रह गया, मॉडुलस में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस में Z2 का स्क्वायर। अच्छा, अब इस जगह पर हमने इंट्रोड्यूस कराया Z1 माइनस Z2 को फर्स्ट टाइम। हमें पता चला, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, हमें पता है कि मॉडुलस में Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, अभी अभी हमने चेक कराया था कि मॉडुलस में Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस में Z2 का स्क्वायर माइनस में 2 मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 कॉस ब्रैकेट में थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये भी होता है। आज के टाइम पे कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 पाई बाय 2 है, इस वजह से कॉस थीटा 0 बन जाएगा और इसके 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो कॉस मॉडुलस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर भी रह जाएगा, मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको, ये दोनों सेम है। अच्छा, फिर क्या, ये मैं हटा देता हूं, जो मैंने कचरा मचाया उसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो मुझे पता चला कि इसका मतलब मैं ये सब भी हटा दूं क्योंकि ये तो मैं समझा चुका कि अच्छा ये वाली वैल्यू एकदम बराबर है। इसका मतलब देखिए साहब, मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर भी यही है और मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर भी है। दोबारा हिंदी में बोलता हूं, मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर भी यही है, मॉडुलस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर भी यही है। माने दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, माने दोनों खुद भी सेम है। इसका मतलब मुझे पता चलेगा कि ये दोनों बराबर है। अरे रे रे, कौन दोनों बराबर है सर? अरे एक्चुअल में हम यहाँ कह रहे हैं कि मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर जो है और मॉडुलस Z1 माइनस Z2 का जो स्क्वायर है वो दोनों सेम है, तो स्क्वायर हटा लो ना, तो स्क्वायर हटाते ही आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब इसका ये रिजल्ट है, एग्जैक्टली ये रिजल्ट है। आप आराम से इसे कॉपी करें, मैं फिर वेटिंग मोड में हूं थोड़ी सी देर के लिए। बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं, बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं, सिर्फ एक बार नोट्स बनाइए। इस जगह पे ये इस जल्दबाजी में मत रहिए, इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आते होंगे तभी मैं आपको डेफिनेटली इस जगह आपका समय बाधित कर रहा हूं, वरना इस जगह पे मैं आपका क्यों समय खराब करता। राइट है, तो उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, अब जो आपको बात समझ में आई उसको समझते हैं। मैं जो ये ऊपर है ना, जो मैंने आपके सामने ये ऊपर लिख रखा है, इसी चीज को फर्स्ट टाइम इसको दूसरी नजर से दिखा रहा हूं। ठीक है, कैसे देखो, मुझे पता है कि आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2 का मतलब आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 होता है ना। तो एक तरह से ये मेरे लिए क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2। मैं आपको बताते हुए अच्छा फील करता हूं कि जब आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 होता है प्लस का, तो ये ऊपर की तरफ वाले की बात कर रहा होता है, जिसे मैंने व्हाइट कर दिया है, ऊपर आइटा वाली पॉजिटिव आइटा वाली साइड की बात करता है, माने पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर की बात करता है। जब ये माइनस का पाई बाय 2 होता है, जब ये माइनस का पाई बाय 2 होता है तो ये नेगेटिव इमेजिनरी नंबर की बात करता है। जब ये माइनस का पाई बाय 2 होता है तो नेगेटिव इमेजिनरी नंबर की बात करता है, जब प्लस का पाई बाय 2 होता है तो पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर की बात करता है। और यहां ये दोनों की बात कर रहा है क्योंकि इसने प्लस माइनस पाई बाय 2 बोल दिया। तो आर्ग्यूमेंट किसी का प्लस माइनस पाई बाय 2 होने का मतलब उसने नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह के इमेजिनरी नंबर ले लिए, तो एक तरह से उसने सारे इमेजिनरी नंबर ले लिए। इसका मतलब किसी का आर्ग्यूमेंट अगर प्लस माइनस पाई बाय 2 तो वो खुद इमेजिनरी है। और यहां किसका आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाय 2 है, आर्ग्यूमेंट है Z1 अपॉन Z2 का। इसका मतलब Z1 अपॉन Z2 इमेजिनरी है। हां, अगर Z1 अपॉन Z2 इमेजिनरी है तो ये वाला रिजल्ट काम करेगा। ओके, थोड़ा और बढ़ाओ, जिस दिन ये पाई बाय 2 होगा उस दिन Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी होंगे। नोटेड डाउन। दोबारा से और चीज जोड़ो, फिर इसे छोटा कर देंगे, साइड पटक देंगे, थर्ड वाले केस पे बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत कम जगह ये चीज समझाई जाती है और बहुत क्लासिक चीज है, इस पे मैं कह रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये वाली बात आपके पकड़ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, इसे कर देते हैं छोटा और इस तरफ चलते हैं, तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरे वाले में आप बच्चे को समझ में आने लगे, सर ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई है। थोड़ी देर बाद आप इसको भी कॉस पहनाओगे और उसे भी कॉस पहनाओगे। हाँ, तो ये कॉस पाई हो जाएगा सर। हाँ, और ये -1 होगा। हाँ सर, ये इसके -1 होते आप यहां रखोगे। हाँ सर, तो इसका मतलब ये बन जाएगा मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना, मॉडुलस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर और माइनस का 2 मॉड Z1 मॉड Z2 है। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे, फिर सर इसको सोचेंगे ये कौन है, और ये क्या सोचने में आ रहा है अपने को, सर ये मॉडुलस में Z1 माइनस Z2 तो नहीं है, सर ये तो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर। हाँ, तो हमारे को ये पता चल गया कि जब ये पाई होगा तो cos थीटा की वैल्यू -1 होगी और ये अपने आप में इसके बराबर होगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के। ओके, तो फिलहाल ये भी एक रिजल्ट हो गया।
तो हमारे को पता चल गया कि अच्छा ये तो इसके बराबर था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हमें हमें क्या करना है, हमें उल्टा याद रखना है। ध्यान रखना कैसे उल्टा याद रखना है, हमको वो क्वेश्चन में ये देगा और हमें आंसर में ये बताना है। ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। हमें वो क्वेश्चन में ये देगा और हमें आंसर में ये बताना है। हाँ ध्यान से, हमें क्वेश्चन में वो ये देगा कि इफ मॉड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2, देन हम कर देंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई। ऐसे कैसे याद रहेगा? याद रहेगा जब किसी को पता हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे आते हैं, तो वो आपके लिए पूरी तैयारी पे बैठता है। पूरी तैयारी मतलब लिटरली पूरी तैयारी, बिलीव इट और नॉट। मैं आपको बताता हूं इसका कन्वर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ कन्वर्स के ऊपर बात करते हैं। राइट, लिख लो, ये है अल्टीमेट कन्वर्स, लिख लीजिएगा। तीनों बातें मैंने आपको सिखा दी। ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, और आपको डायरेक्ट इनके तीनों के आंसर याद रहे तो बढ़िया, वरना प्रॉपर तरीका तो मैंने सिखा ही दिया। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर तरीका सिखा दिया है और साथ में ये एक डायरेक्ट एक रेडी रेकनर दे दिया है ताकि आप सीधे सीधे उठा लो। ठीक है, तो याद रखना मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 अगर दोनों के सिंगल सिंगल मॉडुलस के बराबर है तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 बराबर इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, अगर बाय द मॉडुलस z1 प्लस z2 इज इक्वल टू में मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस में z1 माइनस z2 है, तो इसका मतलब ये कि z1 अपॉन z2 प्योरली इमेजिनरी है। ओके, और अगर मॉडुलस z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस z1 माइनस मॉड z2 है, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू पाई है। याद रखना, याद मतलब याद है। ओके, तो साथ लर्न इट, आराम से लिखिए, आराम से। मैं नोट्स बनाने के लिए बढ़िया जगह दे रहा हूं आपको, कोई मेरे को जल्दी नहीं है। मेरे को हर चीज आपको समझा करके आपके लिए बहुत क्लासिक तरीके से समझानी, ताकि आप बुक्स के क्वेश्चन फोड़ दो। चला आगे अगला। हाँ जी साहब, अब जो चीज हमारे को अगले पॉइंट पे समझनी है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आने वाले और क्या बदलाव हैं जिनके ऊपर हमारे को नजर रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए चेंजेस। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं चेंजेस के ऊपर नजर रखना। ये सेगमेंट कोई नहीं कराता, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको शीटों में इसी पे मिल जाएंगे खट से। देखो, हमें पता है जेड इज इक्वल टू में अब हमारे लिए मॉड जेड कॉस थीटा प्लस साइटा साइन थीटा हो गया। ठीक है, मॉड जेड या आर कह लो, चलेगा, एक ही बात है। हाँ, अगर कल को किसी ने जेड बार दिया तो कैसे दिखेगा? अभी तो सर बात करी थी आपने, बिल्कुल मैंने बात करी थी कि अगर ये मॉड जेड है तो जेड मतलब जेड बार, ऑब्वियस बात है कि ये वाला ऊपर वाला अगर बाय द वे एंगल थीटा बना रहा है तो नीचे वाला माइनस थीटा बनाएगा। तो मैं क्या करूंगा, थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दूंगा, और माइनस थीटा पुट करते ऐसे दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अब यही दूसरा चेंजेस क्या हो सकता था? दूसरा चेंजेस ये हो सकता था कि अगला माइनस बी पूछ लेता, माइनस जेड पूछ लेता। तो पहला जेड से जेड बार, और जेड से अब हम दूसरा देख रहे हैं माइनस का जेड। तो माइनस का जेड कहां मिलता है सर? माइनस का जेड यहां मिलता है, एग्जैक्टली इस जगह पे माइनस का जेड। और माइनस के जेड के लिए ये एंगल थीटा होगा, तो हम इसे पाई माइनस थीटा कहते हैं, याद रखना, माइनस पाई प्लस थीटा। तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह अब क्या पुट कर देंगे, माइनस पाई प्लस थीटा पुट कर देंगे। ध्यान रखना ये बात को। तो माइनस पाई प्लस थीटा पुट करने से क्या होगा, ये अपने आप में बन जाएगा, ठीक है, आर कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉमन ले लो, या माइनस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा, राइट है। और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है। तो फाइनली हमारा आंसर ये बन गया, इसीलिए ये वाला आंसर लिखा जा सकता है कि माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, माइनस जेड का ये मतलब होता है। ठीक है, तो अब पहले ये चेंजेस नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो और आगे कुछ कुछ चीजें खिलती रहेंगी और समझ में आती रहेंगी, राइट है। ओके, माइनस जेड इज इक्वल टू में इतना, पहले तीन चेंजेस नोट डाउन करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे को कुछ कुछ चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, पहले अपने एक चेंजेस कर लिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं धीरे से। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तरह से देखा जाए तो सुबह से पहला क्वेश्चन, वरना छोटे मोटे क्वेश्चंस जो आए थे वो तो है ही। अभी शुरू में हमने छोटे छोटे 7-8 क्वेश्चन कर डाले, फिर 3 मेजर क्वेश्चंस का एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड डब्ल्यू दे रखा है, और क्वेश्चन में दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई, और मांगने वाले ने मांगा है जेड। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर अगर भाई जेड मांगा है तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि कुछ छोटी छोटी चीजें जो क्लैरिटी के साथ में अगले ने बोली हैं उनको धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, क्या आखिरकार
उसने गिवन क्या किया है और क्वेश्चन में हमसे वो आगे क्या चाहेगा। देखिए जेड के टाइम पे इतना तो मुझे समझ में आता है कि एक बात तो पक्की है कि मुझे मॉड जेड की जरूरत है, वो तो मॉड डब्ल्यू से कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन निकल ही जाएगा। एक मुझे ये पता है कि अंदर मुझे कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की जरूरत है। उसे और ढंग से लिखा जाए तो हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जरूरत है ना। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट जेड और को लेकर के क्या क्या स्टेटमेंट है, धीरे धीरे एक एक बात क्लियर करता हूं, एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं जिससे हमारे को पता चले कि हमको किससे किसकी तरफ कन्वर्ट करवाना है। राइट है, हमको कहां कहां किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो पहली चीज मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू डब्ल्यू बराबर पाई देने का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई देना। ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ओके, इसका मतलब ये कि आर्ग्यूमेंट z जो होगा वो अपने आप में पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w होगा। थोड़ी सी देर के लिए इसको आसान शब्दों में समझने के लिए हम इसे पाई माइनस थीटा लिख लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि w कौन है, w कौन है, w हमारे लिए मॉडुलस ऑफ w इनटू में कॉस, बहुत ध्यान से एक एक लाइन के ऊपर गौर करना, कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, आर्ग्यूमेंट ऑफ w को मैं थीटा मान चुका हूं, प्लस में आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ w बोले तो थीटा है मेरे लिए। अब मुझे इस w को z में लेके जाना है, इस w से मुझे किस तरफ जाना है, z की तरफ जाना है। मैं z की तरफ जा रहा हूं, मैं z में मतलब फोकस कर रहा हूं, मैंने z की तरफ दिमाग लगाया कि z इज इक्वल टू मॉड z। ओके, अब मुझे क्या क्या चीज की जरूरत है, मुझे जरूरत है एक कॉस थीटा की, मतलब बोले कि मुझे जरूरत है कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की, और आर्ग्यूमेंट जेड मेरे लिए पाई माइनस थीटा है। गुड है। अच्छा, प्लस में आयोटा साइन, यहां पर भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोले तो पाई माइनस थीटा लगेगा, लगेगा। थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, मॉड जेड तो ठीक है, वैसे तो हालांकि आप में से कई लोग समझने वाले समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा और आगे बढ़ लेता हूं। कॉस पाई माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस कॉस थीटा। अच्छा, प्लस में ये आयोटा का साइन थीटा ही रह जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, और क्या किया जा सकता है, मुझे इसको थोड़ा और कन्वर्ट कर लेना चाहिए। क्यों ना मैं इसे माइनस बाहर ले लेता हूं, मॉडुलस जेड, इसे लिख लेता हूं कॉस थीटा प्लस में आयोटा, हाँ 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 माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस का आयोटा साइन थीटा। राइट, ये यहां तक की बात मेरा दांत है, इतना छोटा छोटा चीज आपको पकड़ में आया होगा। और मैं मॉड जेड की जगह मॉड डब्ल्यू लिख सकता हूं, ऐसा मुझे ये कह रहा है कि मैं मॉड जेड की जगह मॉड डब्ल्यू लिखता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब और क्या चीज ऐसी जो समझी आती है, मैं इस माइनस को छोड़ करके बाकी जिन चीजों पे आपका फोकस लेके जाना चाहता हूं ना, वो ये जगह है। ठीक है, अगर आपने अभी भी जो मैंने आपको चेंजेस पढ़ाए थे वो ध्यान से देखे हो, ध्यान से देखे हो, तो मैंने आपको ये बताया था कि मॉड जेड बार माने जेड बार की वैल्यू अपने आप में मॉड जेड इंटू में कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होती है। माने मुझे अगर आप कभी ये दिखा देंगे ना इसका आरएचएस, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा इसका जगह पे जेड बार है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कल को आपको मैं मॉड डब्ल्यू इंटू में कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा दिखा दूं, तो आप इसकी जगह क्या समझोगे। तो उम्मीद है आप में से सभी का जवाब होगा कि सर इसकी जगह मैं डब्ल्यू बार समझूंगा। तो अब जरा पीछे चलो, जिस जगह पर हम लोग खड़े थे वहां पे दिमाग लगाओ। क्या आपको नहीं लगता कि ये डब्ल्यू बार बनने के लायक है। तो अगर ये डब्ल्यू बार बनने के लायक है तो क्यों ना इसकी जगह डब्ल्यू बार लिख दूं। तो ये फाइनली जेड किसके इक्वलेंट है, माइनस डब्ल्यू बार के इक्वलेंट है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि दो ऑप्शन माइनस डब्ल्यू तो हो नहीं सकते, डी को माइनस डब्ल्यू बार कर लेते। तो आंसर डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, एक से दूसरे को दूसरे तीसरे को मैच कराते हुए खेलना और उस चेंजेस को ध्यान रखना जो मैंने आपकी कॉपी में लिखवाए हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना थोड़ा भारी हो जाएगा। राइट है। अच्छा, एक बात नंबर 2 बताता हूं। हम में से कई लोग जो थोड़े से इंटेलिजेंट है ना, कंपैरेटिवली अ लिटिल बिट इंटेलिजेंट, वो ऐसे सोच सकते थे। अगर मैं आपको बोलूं तो मैं ऐसे सोच सकता था कि मैं इसी चीज को यहां से भी खत्म कर सकता था। मैं जहां कह रहा था ना ये बात, अब मैं से कईयों को पकड़ में आ गई। तो मॉड जेड की जगह मॉड डब्ल्यू लिखा, मॉड डब्ल्यू को लिख रहे हैं तो अंदर ही अंदर आपको दिख रहा होगा कॉस पाई माइनस थीटा प्लस में आयोटा साइन पाई माइनस थीटा। राइट है। अच्छा, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा था ना वो ये कि cos पाई माइनस थीटा की जगह कर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्योंकि ये अपने आप में cos पाई माइनस थीटा जो होगा ना वो आपको डब्ल्यू बार की तरफ ले जाएगा। अगर आप में से किसी को ध्यान हो तो ध्यान से देखना जरा, माइनस डब्ल्यू बार की तरफ देखो जरा। ये अगर डब्ल्यू है, याद दिलाता हूं, ये डब्ल्यू बार होगा, माने इसका कॉन्जुगेट होगा। ये अपने आप में माइनस डब्ल्यू होगा और ये अपने आप में कितना होगा मेरे दोस्त,
माइनस का डब्ल्यू बार होगा। अच्छा, एंगल थीटा यहां से नापते हैं, तो आप बता सकते हो रिमेनिंग एंगल कितना रहा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा वाले केस में आपके पास में क्या आ रहा है, माइनस का डब्ल्यू बार, तो आप डायरेक्ट भी माइनस डब्ल्यू बार लिखते थे। तो इसका ये मेथड 2 हो सकता था अगर आप समझना चाहें तो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट मेथड से निकलिए, जो पीछे वाले चेंजेस मैंने आपको पीछे रजिस्टर में लिखवाया उससे मिला करके आप खेल सकते हैं। ओके, अब ये पहला है क्वेश्चन है, धीरे धीरे और सीखते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस के बहुत पूछे जाने की वजह अब आप में से कईयों को पकड़ में आने लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, है ना। तो ये मेरा दंतकला आप सभी लोगों ने अपनी तरह से कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं क्या और नया है। अगला क्वेश्चन, ओके, ये गिवन है पहली चीज, ये दूसरी चीज गिवन है, और ये पूछा है। जो पूछा उस पर फोकस करो सबसे पहले, जो पूछा उस पर क्या फोकस करना। माने मेरे को जेड बार डब्ल्यू को एक तरह से समझो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो मुझे जेड देखते मेरे दिमाग में आता है मॉड जेड इंटू में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, जहां मैं ऐसा बोलता हूं कॉस आर्ग्यूमेंट जेड प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट जेड। मेरे साथ शब्द से शब्द मिला के खेलिएगा, वर्ड टू वर्ड मिला के खेलिएगा, बिल्कुल बात समझ में आएगी। बिल्कुल एक बार सुनिए दोबारा ध्यान से। अगर मुझसे किसी ने कहा कि उसे जेड बार डब्ल्यू की जरूरत है, तो मेरा दिमाग इसे मैथमेटिकली कैसे अडॉप्ट करेगा कि उसे मॉड जेड बार डब्ल्यू दिलाओ। एक तो एक करली ब्रैकेट में चलिए कॉस, यहां पे उसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार डब्ल्यू दिलाओ, ठीक है, प्लस में आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार डब्ल्यू दिलाओ, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ देने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ दो चीजें दीजिए, एक मॉड जेड बार डब्ल्यू की वैल्यू दीजिए, एक आर्ग्यूमेंट जेड बार डब्ल्यू की वैल्यू दीजिए, उससे क्वेश्चन बन जाएगा गारंटेड, क्योंकि बाकी चीजें सिर्फ भरनी है उसे। अब जो गिवन है उन्हीं से तो बनाएगा। जैसे ये मॉड का काम तो इस मॉड से हो जाना चाहिए, तभी दिया गया होगा, तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कचरा फैलाए बगैर आगे बढ़ते हैं। रेडी, तो अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं कि अगले ने दे रखा है मॉड में जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, मुझे इसे घुमा करके जेड बार तक लेके जाना है, जेड की जगह। तो मैं इसे कैसे लेके जाऊंगा जरा समझो। मैंने इसे लिखा मॉड जेड मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, फिर मेरे को पता है मॉड जेड लिखो या मॉड जेड बार लिखो एक ही बात है, तो मैंने मॉड जेड बार डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब मुझे पता है मॉड जेड बार मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 को मैं सिंगल मॉड में भी लाता हूं, दो अलग अलग घरों को एक घर में लाता हूं, याद करो। तो देखो मेरे सामने मेरा पहला टारगेट तो हिट हो गया। मैंने मेरे ऑब्जेक्टिव की अगर बात करी जाए ना, तो मैंने पहला ऑब्जेक्टिव की जगह 1 सोच लिया है। अब मुझे आर्ग्यूमेंट के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट के ऊपर फोकस करूंगा। अब मेरा ये पहला टाइटल खत्म, अब मेरा दूसरा टाइटल चालू। मुझे क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार डब्ल्यू चाहिए। मुझे पता है आर्ग्यूमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो मैं अगली लाइन में समझ गया कि इसका मतलब हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, इसकी मेरे को जरूरत है। अच्छा, अब मैं ये लाऊंगा कहां से सर, जो दूसरे नंबर की चीज दी है ना वो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है, तो वहीं से कहीं से आएगी, क्योंकि वहीं से मदद हो सकती है। क्या किया सर, माइनस, आपको पता होगा प्रॉपर्टी 1 कहती है आर्ग्यूमेंट की कि आर्ग्यूमेंट जेड बार का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस का प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, और दूसरी बात हमें पता है कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये रह जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, बिल्कुल रह जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, मुझे ये भी समझ में आता है कि इसकी वैल्यू पाई बाय 2 दी हुई है, तो ये एक तरह से माइनस पाई बाय 2 मेरे लिए, तो एक तरह से मेरे पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार डब्ल्यू अवेलेबल हो गया साहब। अब मुझे दो चीजों की जरूरत थी, दोनों मेरे पास पड़ी हैं, अब मैं आ जाता हूं खुला आराम से, क्या ये सब क्वेश्चन डन होने की तरफ है। रेडी, क्वेश्चन में मैंने फोर्स दिमाग लगाया, फोकस किया, जेड बार डब्ल्यू है ना, इसकी जगह पे मॉडुलस जेड बार डब्ल्यू की जगह लिखा 1 मल्टीप्लाइड बाय करली ब्रैकेट में दौड़ा कॉस, आर्ग्यूमेंट जेड की जगह लिखा माइनस पाई बाय 2, इसकी जगह लिखा माइनस पाई बाय 2 प्लस में आयोटा साइन, इसकी जगह लिखा माइनस का पाई बाय 2, दैट्स इट। मुझे ये पता चल गया 1 इंटू में कितना कॉस पाई बाय 2 0 है ना, और प्लस में आयोटा इंटू माइनस 1, फाइनली आंसर इज माइनस आयोटा। तो इसका मतलब इसका आंसर इज माइनस आयोटा, ये मेरा आंसर हो गया। अब आप में से कई लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब मैं मॉड जेड देखता हूं तो मेरा दिमाग उसे तोड़ करके पोलर फॉर्म में लेके जाता है, मॉड जेड कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। फिर मेरा दिमाग दो तरह से लड़ाई लड़ता है कि मॉड जेड कहां से अरेंज होगा और आर्ग्यूमेंट कहां से अरेंज होगा, और दो चीजें आते ही मेरा आंसर आने की तरफ भागता है। कॉपी कीजिए, आराम से सोचिएगा, हर चीज बहुत धैर्य के साथ चीजें क्रिएट कर रहा हूं मैं, एक जैसे 3 या 4 क्वेश्चन करने के बाद शायद थोड़े थोड़े क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन किस तरफ लेके जाता है, क्या करता है, ठीक है, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। रेडी,
किसी ने क्वेश्चन में दिया है मॉडुलस में z1 का स्क्वायर प्लस में मॉडुलस का z2 का z1 का स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। माने ये कि मुझे जहां तक ध्यान पड़ रहा है इसके पीछे की तरफ 2 मॉड z1 मॉड z2 इंटू में कॉस ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2 होता था, वो वाला पार्ट खत्म है, माना वो जीरो है पक्का। ओके, इसका मतलब मेरा दिमाग तुरंत पकड़ गया कि 2 मॉड z1 मॉड z2 कॉस ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2 इक्वल टू जीरो। या तो मुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद हो, जो मैंने आपको 3 रिजल्ट लिखाए थे वो, ठीक है, और अगर याद नहीं है तब भी मैं यहां से निकल जाऊंगा। मुझे पता है ये जीरो है, इसका मतलब ये तीनों दो जीरो दे नहीं सकता, मॉड z1 जीरो हो नहीं सकता, मॉड z2 जीरो हो नहीं सकता। फंस कौन गया? कॉस, तूने जीरो दिया था, तो कॉस θ1 माइनस θ2 भैया आपने जीरो दिया, इसका मतलब जरूर अंदर का एंगल पाई बाय 2 से रिलेटेड रहा, माइनस प्लस माइनस पाई बाय 2 रहा, और प्लस माइनस पाई बाय 2 रहा, तो इसका मतलब आप कहोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। भैया आप जीरो रहे क्योंकि θ1 θ2 तो मुखौटे हैं। इसका मतलब दुनिया की नजरों में आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 हुआ मेरे दोस्त। इसका मतलब z1 अपॉन z2 इज नथिंग बट प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, और जब भी कोई किसी का प्योरली इमेजिनरी होता है तो प्योर जेड अगर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, तो जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार होता है। सिमिलरली अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो यही ये पकड़ लेते हैं इसको कि z1 अपॉन z2 भैया आप जरूर माइनस में z1 अपॉन z2 के बार हो। इसका मतलब माइनस में z1 बार अपॉन में z2 बार हो। फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करा, z1 z2 बार इज इक्वल टू माइनस का z1 बार z2, ठीक है, और ये प्रूफ करना तो क्वेश्चन फिनिश हो गया, प्रूफ हो गया। क्या मुश्किल था? मतलब अपने को सिर्फ चीजों को रिकॉग्नाइज करना था, रिकॉल करना था और काम बन जाएगा अपना, ठीक है। ओके, अब इसके सिवा एक तरह के और क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जर्विंग एंगल इन द पोलर फॉर्म, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइटल, ठीक है। ऑब्जर्विंग एंगल इन द पोलर फॉर्म, ये क्या चीज है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं बताता हूं आपको एक्चुअल में, है ना। हमारे को ये पता होना चाहिए कि मॉड जेड इज इक्वल टू में दे रखा है मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है, इतना हमारे को पहले से पता है। अच्छा, हमको किसी ने क्वेश्चन ऐसा दे दिया, अब मुझे पता है यार ये माइनस दे दिया, होना तो प्लस चाहिए था, तो फिर क्या किया जाए, तो माइनस वापस दे दो साइन को, लेकिन ऐसे कैसे देने, तो अपने को यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे आखिरकार कहानी बनेगी। पहले तो आगे कॉस होना चाहिए, फिर पीछे प्लस आयटा के बाद साइन होना चाहिए था, लेकिन यहां तो आगे माइनस आ रहा है सर बीच में आयटा के, ये कैसे हो गया? जरूर ऐसे हुआ होगा कि कॉस में माइनस 310 डिग्री रहा होगा और प्लस में आयटा साइन माइनस का 310 डिग्री रहा होगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर साइन में माइनस रहा तो वो बाहर आ गया होगा, लेकिन कॉस का माइनस कॉस खा गया होगा। अच्छा, तो ये माइनस जो दिख रहा है ये बेसिकली इस वजह से दिख रहा है। हाँ, अब इससे क्या है ना, आपको इसका रियल एंगल पकड़ में आना चाहिए। जरा देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, मैं आपको इतना आसान रास्ता बता रहा हूं जिसका कोई हद नहीं है, आप सोचते ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा आपका। देखो, माइनस का 310 पकड़ो, पहली बात तो 310, ये यहां से यहां तक आते आते 270 और आगे चलो तकरीबन 40 डिग्री और, तो जैसे आप 40 डिग्री पहुंचोगे ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में माइनस का 310 देगी क्लॉकवाइज घूमने पर। अच्छा, तो अपने को क्लॉकवाइज नहीं देखना कभी भी, अपने को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देख करके आंसर क्रिएट करना है। तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं चलता हूं तो ये 50 डिग्री रह गया, क्योंकि 310 और 50 मिलकर के तो 360 होंगे, 310 और 50 मिलकर के तो 360 होंगे, इसका मतलब 360 में भी 50 बाकी है। तो मैं इसकी जगह जो माइनस का 310 है इसकी जगह लिख दूंगा 6 इंटू में करली ब्रैकेट में कॉस 50 डिग्री प्लस में आयटा साइन 50 डिग्री, ठीक है। तो एक तरह से 6 50 डिग्री, क्वेश्चन फिनिश। पोलो फॉर्म में सिंप्लीफाई हो गया, अभी पोलो फॉर्म में नहीं था ऊपर, अभी तक गड़बड़ था, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन, वरना आप इसमें उलझ जाते हैं। चलो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जिस पे आपको डर डर बैठाया जा सकता है, कल को ऐसा कर सकता है वो साइन के अंदर 310 दे दिया और कॉस में 310 दे दिया, लेकिन आगे कॉस की जगह साइन बैठा है, यहां साइन बैठा है, यहां तो कॉस होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म तो, ओरिजिनल जो फॉर्म है वो तो अपने आप में z इज इक्वल टू में मॉड z इनटू में ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होती है सर। हाँ, तो ये तो सर एक तो ये तो साइन है, गड़बड़ है, और दूसरी तरह ये सर आगे माइनस है, ठीक है। इतना बात समझी आती कि इसको क्वेश्चन को कैसे किया जाए। पहली बात, अपन सबसे पहले लड़ा रहते हैं कि साइन को कॉस में बदलेंगे, तो पहला काम साइन को कॉस में
और कॉस को साइन में बदलते हैं, है ना। चलो आ जाओ, तो अपन क्या करेंगे, कैसे बदलते हैं सर इसको, बदलते कैसे, जहां साइन थीटा है उसकी जगह डायरेक्ट कॉस 90 माइनस थीटा कर दो, और जहां कॉस थीटा है उसकी जगह डायरेक्ट साइन 90 माइनस थीटा कर दो। अच्छा, लेकिन सर थीटा तो बहुत बड़ा है, आप तो शॉर्ट खेलो, बाकी ऊपर वाला गिन देगा, आप चिंता ही मत करो। कहने का मतलब क्या, 6 की जगह 6 लिखो, कॉस की जगह साइन की जगह कॉस लिखो, और इसे लिख दो 90 माइनस थीटा, थीटा इज 310 डिग्री, ठीक है। और यहां लिख दो माइनस आयोटा, कॉस की जगह लिख दो साइन 90 माइनस थीटा। ओके, ये देखो 6 ब्रैकेट के अंदर कितना, कॉस माइनस का 220 डिग्री, और अब माइनस आयोटा साइन माइनस का 220 डिग्री दिख रहा है। हाँ सर, एकदम बराबर, ये तो एकदम खालिस सही जवाब है। बिल्कुल, अगर आपको ये चीज दिख गई तो आप में से कई लोग अब दूसरी तरह से देखते हैं, ठीक है। 6 की जगह 6 कॉस माइनस को खा जाएगा, हाँ सर खा जाएगा, तो ये कॉस 220 डिग्री हो गया, कॉस 220 डिग्री हो गया, और ये माइनस सरक के बाहर आ जाएगा तो प्लस का एटा साइन 220 डिग्री होगा। और यहां आते ही बच्चा कहता है दे ताली, मैं कहता हूं ना ना अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी 2 मिनट होल्ड। कॉस थीटा में थीटा आर्ग्यूमेंट जेड का रोल निभा रहा है, किसका रोल निभा रहा है, आर्ग्यूमेंट जेड का। आर्ग्यूमेंट जेड या तो 0 से पाई में होगा या 0 से माइनस पाई में होगा। 220 कहां से आ जाएगा, 180 के अंदर या तो 0 से 180 होगा या 0 से माइनस 180 होगा। आप ये 220 कहां से ले आए, हाँ सर 220 में गड़बड़ है, तो क्या किया जाए सर, इसको वापस दिमाग लगाओ। आपको पता होना चाहिए U220 गया है प्लस का, यो नहीं चलता, आपको पीछे से देना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब हाँ 220 आपको थर्ड क्वाड्रेंट में खींच के ले गया, तो पीछे से आप काउंट करोगे तो माइनस का 140 दिखना चाहिए, तभी आर्ग्यूमेंट जेड माना जाएगा, नहीं तो इतनी करी करी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसे माइनस का 140 डिग्री यूज करो डायरेक्ट यहां से, समझ में आया, तो यहां हो जाएगा प्लस में आयोटा साइन माइनस का 140 डिग्री, ये फिर भी एक्सेप्टेबल फॉर्म होगी। हाँ ये फिर भी एक्सेप्टेबल फॉर्म होगी, इसको यहीं रोक दो आप, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये था। हाँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में छोड़ दो, छोड़ दो आप यहां इसको। अगर आपने माइनस को बाहर निकाला तो फिर से वापस इसको पीछे खिंचवाएगा ये, क्योंकि पोलर फॉर्म तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की, आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में ही रहना चाहती है, ठीक है। ओके, तो यहां तक मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से कई लोग थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गए, ठीक है। अब अपन अगले पॉइंट पे चलेंगे धीरे से, है ना। अपने लिए अगला पॉइंट बहुत 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 कीमती है, पोलर फॉर्म से भी ज्यादा कीमती चीज है हमारे लिए क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसने हमारे कई क्वेश्चंस बहुत 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 आसान कर दिए। अभी तक हम लोग डिवाइड से मल्टीप्लाई से काफी बचते थे, आपको नहीं पता, हमने आपके सामने बहुत कम क्वेश्चन लाने दिए, लेकिन अब हम खुल के खेल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के आने के बाद। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म शुरू में जरूर समझने समझाने में अजीब है, लेकिन अगले ही कदम से वो इतना धांसू खेलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो ये तो हमारे को पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो जेड होता है वो एक्स प्लस आइटा वाई होता है, हाँ सर। और इसे हम लोग अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर। अब ये जो आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, इसमें जो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है इट इज रिप्लेस्ड बाय ई टू दोबारा आइटा थीटा। ओके, और थीटा क्या चीज है, जो ऊपर वाला थीटा है सर, लेकिन वहां जो मॉड जेड कॉस थीटा होता है, थीटा तो आर्ग्यूमेंट जेड होता है, तो यहाँ पे भी थीटा आर्ग्यूमेंट जेड होगा। अच्छा, और ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। अच्छा 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 अच्छा, माने मुझे क्या लिखना है, मुझे ये पूरी लाइन लिखनी है आपको, आप लिख लो। सबसे पहले आप ये नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार ये कहानी क्या है, ठीक है ना। हाँ ये कहानी क्या है वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आज के दिन के लिए हाइपोथेटिकल है, माने आगे की चीजें हैं, लेकिन यूज अभी से करना सीख जाए, ताकि क्योंकि क्या वहां जाकर के फिर मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा यार आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हो, आपकी रजिस्टर में कहीं पड़ा रहेगा एक रेड मार्क हुआ हुआ कि अच्छा ये डब्बा था, तो आपके फिर भी जमेगा, ठीक है ना। और वो क्या चीज है, वो ये कि आपको पता होना चाहिए, मैंने आपके सामने 3 एक्सपेंशन जो आपको ध्यान देने हैं, 3 एक्सपेंशंस, ठीक है, टू नोट डाउन। मैंने कहा ना जिसने इनको एज ए क्लास यूज कर लिया उसे बाहर कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम लोग इस 1 घंटे में 1.5 घंटे से ज्यादा का आउटपुट दे रहे हैं, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। और ये चीज बहुत काम की है, बिलीव मी, बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी और दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं तो।
सीरियसली लीजिए, बस मेरी क्लास को बहुत सीरियसली लीजिए, जितना आप कर सकते हैं। हाँ, चीजें देखिए, बनना नहीं बनना तो आप क्लास में जाकर के भी हो सकता है बने ना बने, लेकिन आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हर चीज का जवाब मैं नहीं दे रहा, तो इतने प्यारे प्यारे ट्यूटर्स बैठे ना, हर चीज का जवाब देते हैं। आप में से कई लोग इतनी छोटी बात भी पूछ लेते हैं और वो इतनी खुशी से जवाब देते हैं कि उनके लिए तालियां बनती है, बताऊं सच बताऊं तो। ठीक है, देखिए कॉस थीटा का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस में थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड डैश डैश डैश। ये अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ चलता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे माइनस कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ 3 स्टेप का एक्सपेंशन याद रखना चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ती। ई की पावर थीटा के अंदर जरूर सोचा जाता है। साइन थीटा में भी 3 स्टेप का एक्सपेंशन है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस में थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। आगे बढ़ते हैं, ई की पावर थीटा एक्सपेंशन होता है 1 प्लस थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस में थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस में थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस में थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 3 एक्सपेंशन अगर आपने सुन लिए तो आपको क्या करना है, आप उठाइए इस cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा में cos थीटा की जगह cos थीटा का और sin थीटा की जगह sin थीटा का एक्सपेंशन भरिए। भरते ही आपको रियलाइज होगा कि जो थीटा है, ठीक है ना, जो थीटा है ना, वो तो हो गया आयटा थीटा, और जो थीटा स्क्वायर है वो आयटा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बन गया, और ये कुछ नहीं है, एक तरह से e की पावर आयटा थीटा का एक्सपेंशन है। तो एक तरह से cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा क्या है, e की पावर आयटा थीटा ही है। इसका मतलब ये कि ये अपने आप में वन एंड द सेम थिंग है। तो मतलब मैंने आपको लॉजिक तो समझा दिया कि आप में से कई लोगों को इतना तो पकड़ में आ गया होगा, सर ने सही किया है, ये cos थीटा है, ये sin थीटा है, या ना सर ने इसका एक्सपेंशन लिखा, इसका एक्सपेंशन लिखा, सॉल्व करा होगा तो e की पावर आयटा थीटा आ गया होगा। ठीक है, अब वो जगह नहीं बचती कि सर ये आया कैसे, वो तो आ गया, देख लिया। अब इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें अब यूज करना है आगे फ्यूचर में। कैसे यूज करना है, आगे से जिंदगी भर याद रखना है कि z इज इक्वल टू में अगर x प्लस आइटा वाई दिया है तो हमारे पास जाने के अब 2 रास्ते हो गए, एक मॉड z सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान एक मॉड z e की पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ऊपर वाली फॉर्म कहलाएगी पोलो फॉर्म, नीचे वाली फॉर्म कहलाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इस पे क्वेश्चन बनेंगे दे दनादन। ठीक है, पहले मैं आपको ई की पावर आयटा थीटा की कुछ प्रैक्टिस कराता हूं। रेडी, जैसे किसी ने कहा ई की पावर आयटा 0, मुझे पता है ई की पावर आयटा थीटा बोले तो cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, तो ये अपने आप में हो गया cos 0 प्लस आयोटा sin 0। cos 0 बोले तो 1 और आयोटा इंटू sin 0 बोले तो 0, तो आंसर इज 1। तो ई की पावर आयटा 0 बोले तो 1। अगला आप कर दो, ई की पावर आयटा पाई बाय 2 करो फटाफट से। हाँ बिल्कुल, आपसे बन जाएगा, मैं कह रहा हूं ना बन जाएगा। हाँ भाई, बना किसी से, ई की पावर आयटा पाई बाय 2। अरे बहुत सिंपल है, कॉस पाई बाय 2 प्लस आयटा साइन पाई बाय 2 भरो। कॉस पाई बाय 2 बोले तो 0, आयटा साइन पाई बाय 2 बोले तो 1, तो कहना आंसर इज आयटा। अब ई की पावर माइनस आयटा पाई बाय 2 करो। अरे बन गया तो बहुत 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 थम्स अप आपको। ठीक है, अब इसका कितना होगा, कॉस में कितना माइनस का पाई बाय 2 प्लस में आयोटा साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस का पाई बाय 2 बोले तो 0 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1 बोले तो माइनस आयोटा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। अगला देखो, सिर्फ ई की पावर आयोटा पाई करो, भरना है भरना। क्या भरोगे, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कॉस पाई कितना होता है -1, आयोटा साइन पाई कितना होता है 0। हाँ, तो आंसर इज -1, दैट्स इट। जिन जिन के आंसर आ गए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कई बार क्लासेस वगैरह के अंदर भी देखता हूँ ना, स्टूडेंट लपक के आंसर चल रहा होता है, लपक के रहा है आंसर, धनाधन धनाधन धनाधन। ठीक है, मजा आता है, मतलब ऐसा बिखेर के रख देते, समुद्र की तरह से खेलते हैं। राइट है, तो अपन अगले पे चलते हैं। ये तो हुआ कि अभी तक हमने सिर्फ ई की पावर आयटा थीटा को फोकस किया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बदलते हैं वो बताता हूं आपको। ठीक है, चीजों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना सिखा रहा हूं। राइट है, कुछ छोटी छोटी चीजों को पहले कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो। जैसे किसी ने कहा -5, हाथों हाथ इधर चलो, -5 यहां मिलता है साहब, नेगेटिव रियल नंबर अब यहां मिलता है, बहुत पुरानी बात हो गई, और इसका एंगल पाई है, आर्ग्यूमेंट इसका पाई है। तो हमें किस किस चीज की जरूरत है, एक तो मॉड -5, जो भी दिया है उसका मॉडुलस, फिर ई की पावर आयोटा, ठीक है पाई, दैट्स इट। आर्ग्यूमेंट ऑफ -5 यहां लिख देता हूं आपके लिए, पहली बार लिख रहे हो इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ -5। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 ई की पावर आयोटा पाई, -5 का आर्ग्यूमेंट
पाई है, क्योंकि -5 एक नेगेटिव रियल नंबर है। ओके, अगला देखिएगा 5। 5 का मॉडुलस मॉड 5 e की पावर आयोटा। अब अपन सोचेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ 5। 5 का मिलता है, 5 यहां मिलता है। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? खुद रियल एक्सिस पॉजिटिव नंबर रियल एक्सिस पे है तो इसका आर्ग्यूमेंट 0 है, तो मॉड 5 इंटू में e की पावर आयोटा 0। मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, आगे इसको सॉल्व नहीं करूंगा, नहीं तो फिर 5 पे पहुंच जाऊंगा। अगला 5 आयोटा, ट्राई मारो आप। 5 आयोटा कैसे लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ 5 आयोटा e की पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 आयोटा, ऐसा सोचेंगे। 5 आयोटा का मॉडुलस √5, 5 ही होगा सिर्फ, ठीक है। मॉड 5 5 ही लिख लेता हूं ऊपर वाले को भी, नहीं तो यहां कंफ्यूज होना है। e की पावर, हाँ भाई, अब 5 आयोटा यहां मिलेगा साहब, 5 आयोटा ऊपर मिलता है, आयोटा पॉजिटिव आयोटा ऊपर मिलते हैं, तो इसका मतलब आयोटा π/2। अगला -5 आयोटा, इसका मतलब मॉडुलस में कितना? -5 आयोटा e की पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना? -5 आयोटा, और -5 आयोटा नीचे मिलेगा मेरे दोस्त, तो आर्ग्यूमेंट कितना बोलूं? ये तो हो जाएगा 5, मॉडुलस तो e की पावर आयोटा, और इधर कितना? -π/2, दैट्स इट। ओके, ये हुई ना बात। अगला वाले पे दिमाग लगाते हैं। 1 + आयोटा, 1 + आयोटा का मॉडुलस, पहले तो e की पावर आयोटा ब्रैकेट में कितना? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + आयोटा, ठीक है। अब मेरे को आर्ग्यूमेंट भी ध्यान है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। 1 + आयोटा का मॉडुलस √2, e की पावर आयोटा की जगह आयोटा, और 1 + आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट tan इनवर्स 1/1 π/4, tan इनवर्स π/4, ठीक है। tan इनवर्स 1, सॉरी, tan इनवर्स 1 बोले तो π/4, ओनली π/4, ठीक है। अच्छा, अब एक और किसी ने दे दिया 1 - √3 आयोटा, डू इट, है ना। छठा क्वेश्चन करो। हाँ, आप ही को बताना है भाई, आपको आपको जल्दी 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 बढ़ना है, जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो, देखते हैं आप कितनी दूर सोच रहे हैं। कितना? मॉडुलस में 1 - √3 आयोटा e की पावर आयोटा, आर्ग्यूमेंट किसका? आर्ग्यूमेंट भरेंगे 1 - √3 आयोटा का, 1 - √3 आयोटा। पहले तो इसका मॉडुलस हो गया 2 e की पावर आयोटा, ये अपने आप में है क्वाड्रेंट है फोर्थ, सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ लगता है, तो -tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना? -√3 अपॉन 1 का मॉडुलस, इसका मतलब 2 टाइम्स e की पावर माइनस आयोटा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 बोले तो π/3, तो 2 e की पावर माइनस आयोटा π/3, दैट्स इट, फिनिश। कितना बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, कितने प्यारे क्वेश्चन होते हैं, कितने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि z अगर x + आयोटा y है तो e की पावर आयोटा z का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों बताओ। मॉड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ e की पावर आयोटा z बताओ। अभी लो e की पावर आयोटा z, इसे और मस्त कर सकता हूं वैसे मैं क्वेश्चन को अगर चाहूं तो, ठीक है। e की पावर आयोटा z में तो उतना मजा नहीं आएगा, z बार z ये ले लेते हैं, e की पावर आयोटा z बार करते हैं और अच्छा लगेगा क्वेश्चन को सुनना, मेरे को भी अच्छा लगेगा। e की पावर आयोटा z बार, e की पावर आयोटा, ठीक है। z बार बोले तो x - आयोटा y, पहले तो ये सोचो, हाँ है ना, बिल्कुल सर। दूसरा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, e की पावर आयोटा x प्लस का y, सोच लो, हाँ सर। इसके टुकड़े कर रहा हूं, e की पावर y इंटू e की पावर आयोटा x, सही है। अब यहां समझ के चलो, मॉडुलस z इंटू e की पावर आयोटा थीटा दिख गया, मॉडुलस z इंटू e की पावर आयोटा थीटा दिख गया, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि ये z दिया है। क्यों? क्योंकि मॉड z किसका है? याद है जब मैं 5 आयोटा लिख रहा था तो मॉडुलस 5 आयोटा e की पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 आयोटा तो लिखता था, और उसके सामने लिखता था 5 आयोटा, तो जिसका मॉडुलस है वही तो यहां बैठेगा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, इसका मतलब ये कि आप देखिए साहब, इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, ये किसका रोल निभा रहा है? मॉड z का। ये किसका रोल निभा रहा है? e की पावर आयोटा थीटा का। थीटा कौन है? x। तो इसका मतलब अगर कल को किसी ने पूछ लिया मॉडुलस क्या चीज है, जो e की पावर आयोटा के आगे बैठेगा वो मॉड है, भले वो खुद e की पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मॉड क्या है? इसका मॉड है e की पावर y, और इसका थीटा कितना है? थीटा कितना है? थीटा इसका यहां, थीटा का रोल कौन निभा रहा है? थीटा का रोल निभा रहा है x, तो थीटा इज इक्वल टू x, और थीटा बोले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ e की पावर आयोटा z बार इज इक्वल टू थीटा। क्या आपको बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा। अब फटाफट वाले लास्ट के कुछ क्वेश्चन अगर देख लेना तो ये वाले हैं कि अगर किसी ने क्वेश्चन में ये दिया है cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा,
ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से लिख लेते हैं। ऐसा होगा, अब पूछने वाले ने पूछा थीटा क्या होगा। देखो मैंने कहा था ना, मल्टीप्लाई के टाइम के लिए हमारे हाथ बहुत बंधे हुए थे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ने उसे सब खोल के रख दिया। बच्चे बच्चे को हिंदुस्तान में अब पता चल चुका है आज के लेक्चर के बाद, ये ई की पावर आयोटा थीटा है। ये क्योंकि यहां टू थीटा हो गया इसलिए ई की पावर आयोटा टू थीटा है। ये जो है क्योंकि ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थ्री थीटा है, इसलिए जरूर ये ई की पावर आयोटा थ्री थीटा है। हाँ, इसी तरह ई की पावर आयोटा फोर थीटा आएगा और ऐसे बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई होते होते ई की पावर आयोटा एन थीटा आएगा और सबका आंसर वन है। क्वेश्चन ने दिया है। अब यहां थोड़ा धैर्य 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 धैर्य। ई की पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा टू थीटा प्लस आयोटा थ्री थीटा प्लस आयोटा फोर थीटा डैश ई की पावर आयोटा एन थीटा इस गड़ो में वन चल रहा है। वन ने कहा मैं कौन हूं? मैंने कहा आप ई की पावर में कुछ है। तो एक बच्चे ने कहा सर ई की पावर जीरो है सर ये। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जीरो तो लिख ही रहे तो आयटा की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। दूसरे ने कहा क्यों सर, क्यों लिखना चाहते हैं? मैंने कहा इसलिए लिखना चाहता हूं क्योंकि सामने वाला जो एलएचएस में वो ई की पावर आयटा की फॉर्म में है, तो ये वाला भी आयटा की फॉर्म में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो मैंने ई की पावर जीरो को ई की पावर आयोटा इंटू जीरो लिख दिया। आयोटा इंटू जीरो लिखना तो गलत नहीं है ना? नहीं सर गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं। अगर हम वन को ढूंढते हैं तो वन यहां मिलता है, मिलता है सर। अगर कोई वन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछे तो क्या होगा? सर वन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या? भाई जेड जो है, क्योंकि वन का मतलब वन कॉमा जीरो है, तो अगर देखा तो वन प्लस जीरो आइटा है। हाँ तो सर वन प्लस जीरो आइटा को एक्सपोनेंशियल में बदलना है। हाँ तो आगे तो सर मॉड जेड आएगा, तो मॉड वन ई की पावर आयोटा और वन की पोजीशन रियल एक्सिस पे इसलिए आइटा जीरो बिल्कुल होगी। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका जनरल फॉर्म चाहिए, बच्चे के दिमाग में सर जनरल फॉर्म क्या था? मैंने कहा अगर भाई नॉर्मल फॉर्म में पूछा जाए तब तो हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर कभी भी जनरल फॉर्म में हो तो प्लस में टू के पाई कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट टू के पाई कर सकते हैं। अब देखिए साहब, क्योंकि एन यहां यूज में आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम इसे आयोटा जीरो, देखो इसको ऐसा लिख रहा हूं वन को, ये जो वन है ना वन की जगह लिख रहा हूं मॉड वन इंटू में ई की पावर आयोटा इंटू जीरो प्लस टू एम पाई लिख देता हूं। भाई एन इधर काम में आ रहा है, एन इधर काम में आ रहा है, एम इधर काम में ले लेते हैं। अच्छा सबको पता है ई की पावर आयटा कॉमन आ जाएगा, आयटा थीटा ही कॉमन आ जाएगा पूरा। और समझदार व्यक्ति जानता है एक प्लस दो प्लस तीन से लेकर के एन का सम इज इक्वल टू में वन इंटू ई की पावर आयोटा, वन को भी क्या दिखाना, ई की पावर आयोटा टू एम पाई दिख रहा है सबको क्लैरिटी के साथ। अब हमारे को पता है एक से लेकर के एन का सम होता है ई की पावर आयोटा थीटा इंटू इस सब का सम होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और यहां हो जाएगा ई की पावर आयोटा टू एम पाई। अब आयोटा आयोटा ई की पावर आयोटा ई की पावर आयोटा को चलो तुम लोग कट लो और बाकी बचे हुए लोग यहां रह जाओ। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इज इक्वल में टू एम पाई, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ रही है फोर एम पाई अपॉन में नीचे कितना एन इंटू एन प्लस वन, इसलिए फाइनली आंसर यही होगा। ओके आज सर ये भी पता चल गया कि वन का भी हिसाब हो सकता है। एग्जैक्टली, सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली ये वाली बात आपको यहां तक पकड़ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जरा क्वेश्चन में देखिएगा, फटाफट से होने वाले क्वेश्चन है, देखो फटाफट खटाखट क्वेश्चन होते हैं। देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है, कहते हैं इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अरे सबको पता है टेन एल्फा बोले तो कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा, सही है। अगर किसी ने आपको वन प्लस आयोटा टेन एल्फा बोल दिया तो इसका मतलब वन प्लस आयोटा कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। मैं बोल देता हूँ, एलसीएम के जानकार लोग जानते हैं यहाँ हो जाएगा साइन एल्फा प्लस आयोटा कॉस एल्फा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और क्या हो रहा है आज मुझे, ओ हो, अरे कमेंट्स की बहार आ गई होगी कि सर क्या कर रहे हो आप। मैं तो ये कह रहा हूं वन प्लस आयोटा टेन एल्फा का मतलब होता है वन प्लस आयोटा साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा। बोलो ना, इसका मतलब ये कि नीचे एलसीएम कॉस एल्फा, ऊपर हो जाएगा कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। हाँ सर ये तो हो जाएगा। अच्छा अगर ये हो गया तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि हम इसकी जगह यहां लिखेंगे बड़े ही धैर्य के साथ। ठीक है, देखो जरा ऊपर यहां कॉस अल्फा, ऊपर दिखेगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, नीचे भी एलसीएम लेने पर कॉस अल्फा और ऊपर दिखेगा कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा की पावर 2n, और थोड़ी देर कॉस और कॉस कट जाएगा।
और मैं इस सब को हटाऊंगा और इसकी जगह बड़े ही साफ सुथरी राइटिंग में पूरे सुंदर प्रयासों के साथ डायरेक्ट लिख दूंगा। ये लिखा हुआ दिख रहा है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये दिख रहा है कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा की पावर 2n। हाँ, पास वाला अब ध्यान से देखिएगा, वापस से 10 को साइन बाई कॉस में बदला और यहां मुझे दिख रहा है कॉस 2 अल्फा कॉस 2n अल्फा प्लस आयोटा साइन 2n अल्फा। नीचे मुझे दिख रहा है cos 2n अल्फा माइनस में आयोटा साइन 2n अल्फा। ग्रेट, क्लियर, बहुत सिंपल। अब जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखने लायक है, बहुत ध्यान से देखना। cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसकी जगह जिसे मैंने ब्रैकेट में घेरा e की पावर आयोटा अल्फा, हाँ सर एक्सपोनेंशियल बदल सकते हैं, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को e की पावर इतना लिखते हैं। अब आप समझिए, अगर किसी ने मुझे दे दिया cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, कितना cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, तो मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा cos माइनस अल्फा प्लस में आयोटा साइन माइनस अल्फा। सबको पता है cos माइनस को खा जाएगा और साइन माइनस को बाहर रख देगा, लेकिन ये हमारे लिए e की पावर आयोटा माइनस अल्फा हो गया, एक तरह से e की पावर माइनस आयोटा अल्फा हो गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात, तो e की पावर माइनस आयोटा अल्फा की पावर में 2n। ओके, अब आगे बढ़ो, ये जो मैंने दूसरे को घेरा मैं डायरेक्ट लिखूंगा e की पावर आयोटा 2n अल्फा है, नीचे वाले को डायरेक्ट लिखता हूं e की पावर आयोटा माइनस का आयोटा 2n अल्फा। ओके, अब समझदार व्यक्ति और तेजी से बढ़ा रहा है। सबको पता है e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन में e की पावर माइनस आयोटा अल्फा का मतलब e की पावर आयोटा, ये माइनस अल्फा ऊपर जाएगा तो ये दो बार जुड़ जाएगा, आयोटा अल्फा प्लस आयोटा अल्फा। अरे ऐसा आप केमिस्ट्री में खूब बार करते हो ना। ओके, तो फाइनली अगर देखा जाए ये हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 अल्फा की पावर 2n। अच्छा, माइनस में ये हो चुका है e की पावर में 4 आयोटा n अल्फा। अच्छा फिर क्या, फिर मुझे पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, याद है ना, पावर टू पावर, तो ये बन गया e की पावर आयोटा 4n अल्फा माइनस में e की पावर आयोटा 4n अल्फा, और सबको पता है 67, आंसर इज 0। वन ऑफ द वेरी फाइन क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये वाली बात आपको पकड़ में आई होगी, टाइम वेस्ट करे बगैर आगे वाले पे बढ़ रहा हूं। जेड पी अपने आप में इतना है तो जेड वन अपने आप में नहीं, ऐसे क्यों बोलूंगा मैं, ठीक है। देखो पहले मुझे पता है जेड पी की वैल्यू कॉस पाई अपॉन में 2 टू द पावर पी प्लस में आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर पी है, तो जेड वन की वैल्यू कॉस पाई अपॉन 2 टू द पावर 1 प्लस में आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर 1 होगी, लेकिन मेरी नजरों में ये e की पावर आई अपॉन में पाई अपॉन 2 की पावर 1 होगी। अच्छा, हाँ सर आप आयोटा वाली फॉर्म में खेल रहे हो, तो Z1 मेरे लिए बना e की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर 1, Z2 मेरे लिए बनेगा e की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर 2, फिर ये बनेगा e की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते डैश डैश e की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 टू द पावर n बनेगा, बनेगा। और n कौन है, n एक इनफाइनाइटली लॉन्ग नंबर है, इसलिए अगले ने बाजू में लिख दिया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, माने ये जो सीरीज है इनफाइनाइट पे तक जाएगी। ओके, फिलहाल हमें पता चलता है पावर कॉमन आती है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर हमें दिख रहा है पाई अपॉन 2 की पावर 1, पाई अपॉन 2 की पावर 2, पाई अपॉन 2 की पावर 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते पाई अपॉन 2 टू द पावर n। और मुझे ये भी पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, माने ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और ढंग से लिखा e की पावर आयोटा, सही है। ध्यान से देखना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अभी काम नहीं कर रही है, अभी तो सिर्फ दिखा रही है अपनी वैल्यू। आयोटा पाई कॉमन ले लिया, अंदर ही अंदर मार्केट को दिया 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। अब ये n कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो ये एक तरह से इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी का सम आपके लिए a/1 माइनस आर, मेरे लिए ट्रिक 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा e की पावर आयोटा पाई और ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1 बोले तो 1, 1/2 माइनस 1, मैंने ट्रिक सिखाई थी आपको। तो ये फाइनली हो गया e की पावर आयोटा पाई इंटू 1 बोले तो आंसर इज e की पावर आयोटा पाई, दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। और क्वेश्चन फिनिश होने के साथ साथ हमारा सेशन भी फिनिश, और बस अपन यहां से इजाजत लेते हैं। आज के दिन पे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म करके दो बहुत बड़े पिलर्स हमने हिला दिए, और कल के बाद हम हमारी चीजें अब और अगले पॉइंट पे शिफ्ट होंगी, जिनके लिए कल चलते हैं, कल ही मिलेंगे। तब तक याद रखना बहुत मेहनत कीजिए इस चैप्टर में, 12th का चैप्टर मान के कीजिए। मैंने कहा ना, ये एक क्लास सारी क्लास के बराबर लगा देंगे अपन, सब खींच रहे हैं। अच्छा, माता पिता की सेवा करना नहीं भूलना, उनसे सम्मान पाना है, सम्मान देना है,
जितना प्रेम आप लुढ़काएंगे उतना प्रेम आपकी तरफ वापस आएगा। बहन भाइयों से हिंसा से दूर रहें, नोकझोंक चलती रहती है। बाकी मास्क अवश्य पहने। जय हिंद।